नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का हिंदी व्याकरण के प्रेरणार्थक क्रिया इस वीडियो में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाषा अध्ययन पर जो 5वां सवाल पूछा जाता है उस सवाल के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से सवाल हमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। यहाँ पे एक तालिका दी जाती है, उसमें क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप इस तरीके से पूछा जाता है 1 अंक के लिए। और 2 क्रियाएं दी जाती है, दोनों में से एक क्रिया का हमें प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना होता है। अगर हमें 1 अंक आसानी से हासिल करना है तो यहाँ पे दिए गए दोनों क्रियाओं के हम दोनों रूप लिखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप किस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, उनकी सहायता से हम यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया समझने की प्रयास करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे टाइप में दी गई क्रियाएं पढ़िए। पहला वाक्य दिया है, शुभम कविता पढ़ता है, माँ शुभम को कविता पढ़ाती है। माँ शिक्षिका से शुभम को कविता पढ़वाती है। 2 नंबर, ईशयु दूध पीता है, दादी ईशयु को दूध पिलाती है। दादी ईशयु को नौकर से दूध पिलवाती है। उपरोक्त वाक्यों में पढ़ना और पीना क्रियाओं के 2 रूप है। मूल क्रियाएं पढ़ना और पीना है, उन्हीं से दूसरे रूप पढ़ाना और पढ़वाना तथा पिलाना और पिलवाना बने हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है अथवा अन्य से कार्य करवाता है तो वह प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है। एक बार फिर से सुनते हैं कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है अथवा अन्य से कार्य करवाता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यह पढ़ाना और पिलाना प्रथम प्रेरणार्थक रूप है और पढ़वाना और पिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। तो प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए एक तालिका दी गई है, उसके सहायता से हम यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रियाएं किस तरीके से बनाते हैं वह देखेंगे। यहाँ पे एक तालिका दी गई है, उससे पहले नंबर 1 यहाँ पे दिया है, मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। यहाँ पे 3 कॉलम दिए गए हैं, मूल धातु, उसके बाद प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक। पहला मूल धातु दिया है मिलना। मूल धातु को हम आ जोड़ के उसकी प्रथम प्रेरणार्थक रूप बना रहे हैं मिलाना। उसके बाद वा जोड़ के मिलवाना, यह द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हमने बनाया है। उसी प्रकार लिखना, यह मूल धातु है, उसको आ जोड़ के हम लिखाना, यह प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाते हैं। और उसके बाद वा यह जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखवाना बनता है। उसके बाद जलना, जलाना, जलवाना। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर सुनने के बाद आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल जाएगा किस तरीके से प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। यहाँ पे हमने पहले ही देखा कि मूल धातु को आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनता है और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनवाने के लिए हमें वा जोड़ने की जरूरत होती है। अगला जो शब्द दिया है, मूल धातु दिया है झुकना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप है झुकाना और द्वितीय झुकवाना। चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। गिरना, गिराना, गिरवाना। उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है कि बनना, बनाना, बनवाना। मरना, मारना, मरवाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। करना, कराना, करवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। चमकना, चमकाना, चमकवाना। चलना, चलाना और चलवाना। उसके बाद 2 नंबर दिया है, 2 अक्षरों की धातु में ए अथवा ओ को छोड़कर आदि का दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। मूल धातु दिया है जीतना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक जिताना और द्वितीय जितवाना। उसी प्रकार नंबर 2 दिया है मानना, मनाना, मनवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। भूलना, भुलाना, भुलवाना। उसके बाद दिया है मूल धातु डूबना, डुबाना, डुबवाना। लूटना, लुटाना, लुटवाना। सीखना, सिखाना, सिखवाना। पीसना,
पीसना, पिसवाना। दो अक्षरों की धातु में ए अथवा ओ को छोड़कर आदि का दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। यह हमने इन उदाहरणों की सहायता से देखा है। इसमें जो पहला शब्द था जीतना, उसका जो दीर्घ स्वर था वह प्रथम प्रेरणार्थक में और द्वितीय में ह्रस्व हो गया है, जिताना और जितवाना। उसी प्रकार मानना, मनाना, मनवाना, इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा कि दीर्घ स्वर का ह्रस्व स्वर हो जाता है। उसके बाद नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, एक अक्षर वाली धातु के अंत में ला और लवा लगाकर दीर्घ स्वर ह्रस्व कर देने से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। मूल धातु दिया है यहाँ पीना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक पिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक पिलवाना। उसके बाद दूसरा मूल धातु दिया है खाना, खिलाना, खिलवाना। उसके बाद दिया है सूखना, सुखाना, सुखवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रेरणार्थक क्रिया, उसका मूल रूप, क्रिया का मूल रूप और उससे प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप किस तरीके से बनाते हैं, यह हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।